बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। एक बात समझिए, माँ माँ होती है और माँ शब्द लेते ही बड़ा सुकून मिलता है। बेजुबानों की भी माँ होती है। जीव जंतु सब लोगों की जो है माँ है ना। और हम इतना कहना चाहते हैं कि किसी की भी माँ को अब शब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। सबकी माँ होती है, हम सबों की माँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आपके जो 1000 लोगों का जो शोषण जो किए हुए थे, क्या नाम है वो बैंगलोर वाले, रवन्ना, उनके प्रचार में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मेरे को भाजपा विधायक ने माँ बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा जो है पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? बताना चाहिए ना इनको। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब बोलते हैं तो कहाँ थे प्रधानमंत्री जी? अपने मुंह से ही ना बोला। नीतीश जी को जब डीएनए का गाली दी है तो वो क्या था? देखिए, देश की जनता, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। ये दिखावटी मिलावटी राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी अब तक तो विदेश में थे। कितने दिन हो गए ये बात आए हुए? अब यहाँ आए हैं भारत तो उनको रोना है। अब विदेश में ठहाके लगा रहे थे। सरकार के लोग ये बिहार बंद कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री आते तो स्कूल तो ऐसे बंद हो जाता है। तो आप देखिए ना, इनके पास कुछ है नहीं मुद्दा। भाजपा डरी हुई है। जो वोटर अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब, जन समर्थन, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का अपार समर्थन जो मिला है और इनकी चोरी पकड़ी गई है तो बेचैन है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी मां का इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है। और मेरी मां भी उतनी ही पूजनीय है, आपकी मां भी उतनी पूजनीय है, और मोदी जी की भी मां उतनी ही पूजनीय है। अगर मां को लेके किसी ने आप शब्द कहे, वो बंदा आपकी कस्टडी में है, आप उसको सजा दीजिए ना। कानून उसको सजा देगा। उसने गलत किया, उसको अपने हरकत का अंजाम भुगतना चाहिए। उस रैली में ना राहुल जी थे, ना तेजस्वी जी थे, ना कोई बड़ा नेता था कांग्रेस का। आज लेकिन मैं पलटकर यह जरूर पूछना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस भाषा का उपयोग महिलाओं के लिए करते हैं, क्या उनको शोभ होता है? यहां पर तो किसी एक सिरफिरे ने किया और उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए। आपने लोगों की मां, सोनिया गांधी जी किसी की मां नहीं है। आपने वैधव्य झेलती हुई एक नेत्री को कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय कहा। सुनंदा पुष्कर किसी की मां नहीं थी। प्रज्वल रेवन्ना ने जिन औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार किया, वो किसी की मां नहीं थी। शर्म नहीं आती कि बिल्किस बानो की बच्ची का सर उसके आंखों के सामने दीवार से फोड़ा गया, वो मां नहीं थी? और आप बात करते हैं मां की। असलियत यह कि स्मृति ईरानी को बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। यही स्मृति ईरानी थी, इतना दम्भ और इतना अहंकार था, और उन्होंने सोनिया जी की बेइज्जती करी थी, और उसका अंजाम
अमेठी में उनको हराकर जनता ने दिया, जनता ने उनको सजा भुगताई। और उसके उनके हारने के बाद जब सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जाने लगा, जब लोग उनके लिए कुछ कुछ अपशब्द लिखने लगे या उनका मजाक बनाने लगे, तो राहुल जी ने आगे बढ़ के कहा कि नहीं, ये गलत है, उनको ट्रोल मत कीजिए, जीवन में जीत और हार लगी रहती है। ऐसा व्यक्ति मां के लिए कुछ बोल सकता है? प्रधानमंत्री मोदी मंच से मुजरा बोलते हैं, मंगलसूत्र बोलते हैं, दीदी ओ दीदी कहकर चुनी हुई चीफ मिनिस्टर्स को हैकल करते हैं। सोनिया जी के लिए जो जो अपशब्द उन्होंने कहे हैं वो अंकित है, और ये सब माएं हैं, ये सब इस देश की महिलाएं हैं। तो जितनी पूजनीय मेरी मां है उतनी प्रधानमंत्री की मां है। लेकिन आप दोहरा चरित्र नहीं अपना सकते। किस मुंह से अन्नपूर्णा देवी आज बोल रही हैं? आप महिला बाल विकास मंत्री हैं, आपको शर्म नहीं आती? जिन मणिपुर में जिस भीड़ ने उन महिलाओं को नोचा, वो माएं नहीं थी? तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मोदी जी आज तक मणिपुर नहीं जा पाए। कैसी बात करते हैं ये लोग? मेरा अपना मानना है, सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा को गिराने का एक मुश्त काम मोदी जी ने किया है। मंच से जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हैं, ये मोदी जी की देन है। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। परिवार को, महिलाओं को, माताओं को इसमें नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन मोदी जी जब उन लोगों को फॉलो करते हैं जो खुलेआम औरतों को रेप की थ्रेट देते हैं, गंदे मीम बनाते हैं, भद्दे मीम बनाते हैं, निर्वस्त्र करते हैं औरतों को, तो मोदी जी आज किस मुंह से आकर बोलते हैं? शर्म आनी चाहिए। अपनी माँ को एक गाली पड़ गई तो राजा साहब पूरा बिहार बंद करवा देंगे। क्यों भाई, बिहार ही क्यों बंद करवाएंगे? क्योंकि वहां चुनाव होने वाला है। दिल्ली और हरियाणा क्यों नहीं बंद करवा देते? क्योंकि वहां चुनाव बीत चुका है। अरे ये सब तमाशा बंद कीजिए और अपना झोला ढूंढिए। गाली गलौज रोकने के लिए अगर सच में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना मुंह बंद कर लीजिए, क्योंकि इस देश के सबसे बड़े गालीबाज आप खुद हैं। आपको याद है कि याद दिलाना पड़ेगा, याद है ना? जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बार बाला, कांग्रेस की विधवा, ये सब क्या था? आप इतने बड़े तानाशाह हो गए हैं कि बिहार बंद करवा देंगे? इतनी हिम्मत? आपको पता है ना कि आप एक वोट चोर हैं, और एक चोर की इतनी हिम्मत? अरे चुपचाप चुनाव लड़िए और बिहार से निकलिए। अब यहाँ चोरों की दाल नहीं गलेगी। देश की जनता अगर अपनी माताओं बहनों के सम्मान का हिसाब करने पे आ गई तो आपको समय से पहले झोला उठाकर भागना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? आपका भांडा फूट चुका है। बंद कीजिए ये सब तमाशा। अब लोग आप पर हंसने लगे हैं। जिस दिन ये गाली कांड हुआ उसके दूसरे दिन से लगातार मैं आप सबको बार बार कह रहा हूं कि ये टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ जो कहा मैंने 4 दिन पहले, ये हो रहा है आपके सामने। न कांग्रेस में कोई ऐसा नेता या कार्यकर्ता है जो किसी की मां का अपमान कर सकता है। मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि बीजेपी में भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति कहता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, वो किसका अपमान कर रहा है? क्या वो अपनी मां का अपमान नहीं कर रहा? तो इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री को अपनी मां के लिए नहीं उपयोग करनी चाहिए। अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहकर जो अपमान उन्होंने अपनी मां का किया, स्वर्गीय मां का किया, हमें अच्छा नहीं लगा। और अब ये टूल किट चलेगा भी नहीं कि आप किसी से बदमाशी करा दो, हमारे मंच जहां सभा समाप्त हो गई वहां अपने आप को गाली दिलवा दो, फिर आओ रोने, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। ये बहुत बार हो चुका है, बार बार नहीं होगा।